Last class, I had completed the chapter Small Business and Entrepreneurship along with notes, right? And I told you that in the next class, we are going to start it along with NCERT. बच्चों जब ये क्वेश्चन ये बार बार ये चैप्टर को कहती हूँ ना, द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर वुड बी मोर सिंस दिस इज अ वेरी कंटेम्प्ररी यानी कि करंट टॉपिक है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है. तो नेचुरल है कि जो क्वेश्चंस हमारे जो चैप्टर्स हमारे ऐसे होते हैं उनसे हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली दे आर वेरी कॉमन just to enhance you. So I'm starting the chapter along with the NCERT. Now, when I started, I told you that in this chapter, you would be having, first of all, the classification of small business. अगर हम लोग जितने भी बिजनेस को देखते हैं ना, वी टॉक, हम लोग पता है क्या करते हैं, हम ना दो तरीके से बात करते हैं. इधर वी वुड टॉक बिजनेस मतलब कोई भी शॉप है, और एल्स अगर हम बिजनेस बोलेंगे तो हमें लगेगा ओनली दोज द रिच, मतलब कि जो बहुत ही नामी है उनको हम लोग बिजनेस के अंदर लेकर आते हैं. अगर हम देखें ना तो हमारे जितने भी छोटे बिजनेस है, स्मॉल बिजनेसेस, दे आर एक्चुअल बिजनेस. एंड जितने भी आपके ये जो बड़े बिजनेस हैं, दे ऑल आर चेन्ड विथ दी स्मॉल बिजनेस. मतलब हर वो काम वो खुद नहीं करते हैं, कुछ के उनके पास यूनिट्स होते हैं, कुछ वो काम करवाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग से द कुर्ता, तो हो सकता है कि कुर्ते के जो बटन्स हैं वो किसी और से लेते हो. जरूरी नहीं है कि दे आर हैविंग एवरीथिंग. तो ये जो छोटा बटन की जो दुकान हो गई, जो बटन की जो फैक्ट्री हो गई, वो आपका स्मॉल में आ जाता है. सो दिस इज हाउ स्मॉल बिजनेस कम्स इनटू पिक्चर. माइक्रो, छोटा, बहुत छोटा. स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज contributes significantly to the developmental process and acts as a vital link in the industrialization in terms of production, employment, and exports for economic prosperity by widening entrepreneurial base, use of local raw material, and indigenous skills. Now what is the meaning of indigenous? मतलब कि जो उससे रिलेटेड आपके ओरिजिनल स्किल्स होते हैं उनको हम इंडिजीनियस बोलते हैं. अगर हम क्ले बोलते हैं, पॉटरी, तो जो पॉटरी का जो हम तो पॉटरी हम भी बना सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में कुम्हार है वो इंडिजीनियस है. MSME dominate the industrial scenario in the country with a sizable proportion of labor force and tremendous export potentials. उस दिन आपको मैंने फैब इंडिया का एक एग्जाम्पल दिया था. दैट इज वेयर दिस पर्टिकुलर स्मॉल बिजनेस कम्स. फैब इंडिया इज अ बिग ब्रांड, लेकिन वो सामान जिनसे खरीदते हैं, बनवाते हैं, वो आपके स्मॉल बिजनेस के अंदर आते हैं. ये वाला जो अब हम पढ़ रहे हैं, दिस कैन कम इन योर स्टेटमेंट एनालिसिस और इट कैन कम इन योर assertion and reason. They play a significant role in the economical growth and contribute 29.7 GDP and 49.66% of export. यानी कि हमारा 50% एक्सपोर्ट जो जाता है वो इन्हीं बिजनेस के थ्रू जाता है. They are not directly involved but इनके थ्रू. It employs around 60 million people. 1 million 10 lakh through 28.5 million enterprises after the agricultural sector. मतलब the second largest employment generator. अब जो मैंने आपको अभी बताया था वो अब पढ़ोगे आप. They are complementary to large industries as ancillary units and form an integral part of value chain for building a conducive environment for indigenous skills, grassroots innovations and entrepreneurship development. Means
एक बड़ी कंट्री जो मतलब की कंपनी होगी, मे बी इट इज ऑल्सो हैविंग इट्स ओन चेन, ऐसा भी होता है, ऐसे भी बहुत सारे बिजनेस है जो खुद ही सब कुछ कर लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द बिजनेस डिपेंड ऑन दे। जैसे मैंने आपको फैब इंडिया का बताया, फैब इंडिया मैन्युफैक्चर नहीं करता है, दे डोंट हैव द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दे गेट इट डन थ्रू द लोकल आर्टिजन्स। तो यानी कि जब वो लोकल आर्टिजन्स को कर रहे हैं तो उसको वो एंसिलरी यानी कि उनका सब इंडस्ट्री बन जाता है। एंड देन दे आर द वन जो इंडिजीनियस स्किल्स, ग्रास रूट इनोवेशन, ग्रास रूट मतलब बेसिक, ग्रास रूट का मतलब होता है बेसिक, एंड ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर मतलब इस इन बिजनेस को जो ओन करते हैं उनको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। This sector produces a wide range of products from simple consumer to high precision, sophisticated and finished products. High precision मतलब जिनमें बहुत बारीकियों से काम होता है, precision मतलब बहुत बारीकी से काम होता है, that is called as high precision। जैसे आपका एम्ब्रॉयडरी, उसमें आपको बहुत बारीकी तरीके से काम करना पड़ता है। सोफिस्टिकेटेड मतलब देखने में बहुत सुंदर फिनिश प्रोडक्ट्स। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द मतलब कि आजकल तो हम घरों के अंदर भी, अभी दिवाली आएगा तो आप देखो कितने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं घरों को सजाने के लिए, लैंटर्न्स आते हैं, तो ये सब कुछ आपका स्मॉल बिजनेस में आ जाता है। Recognizing the potential of this sector for the national development, this segment of industry is encouraged in both pre-reform and post-reform period for fulfilling the objective of self-reliance and rural industrialization. हमारे यहाँ पहले ये वाला पूरा एक बड़ा था, अब ये कट गया है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। इन इंडिया एमएसएमई कंसिस्ट ऑफ बोथ ट्रेडिशनल, अब आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रेडिशनल किसको बोलते हैं एंड मॉडर्न किसको बोलते हैं। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज आपकी है जो आपके पुराने जमाने में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं, मतलब जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है वो आपके ट्रेडिशनल में आ जाते हैं। एंड मॉडर्न आपके जितने भी अभी नए आए हैं, वेर एवर यू आर यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी, वो आपके मॉडर्न इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं। और इनके 8, दिस मे बी एन एमसीक्यू क्वेश्चन, इनके 8 सब ग्रुप्स हैं। हैंडलूम हाथों से, पुराना ट्रेडिशनल है। हैंडीक्राफ्ट यानी एम्ब्रॉयडरी। कॉयर यानी आपका नारियल के जो रेशो से बनता है, लाइक योर मैट्रेस। सेरिकल्चर यानी कि सिल्क वॉर्म को रियर करना। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड पावर लूम्स। अभी नया जो है वो पावर लूम्स में आता है, क्योंकि अब जो हम लूम यूज करते हैं धागे को काटने के लिए, वो हम इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं। वेरस हैंडलूम होता है जिसमें आप हाथ से बनाते हो, लाइक अगर आप पटोला साड़ी बोलते हो, पोचमपल्ली साड़ी बोलते हो, दे आर हैंडलूम्स, हाथों से बनते। एंड पावर लूम्स होते हैं जो पावर को यूज करके वही लूम्स यूज करते हैं। तो दीज आर द 8 इंडस्ट्रीज, दिस कैन कम इन योर एमसीक्यू। 1 मार्कर क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए बोल दिया। ट्रेडिशनल जो पुराना आपका, द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। अगर आप लोग खादी ग्राम उद्योग गए हो, आजकल जो अभी जो मतलब कि जो हमारा खादी ग्राम है, इट इज वेरी वेरी मतलब अब तो बहुत सुंदर हो गया है। इफ यू वांट टू गो और इफ यू हैव नॉट गॉन, यू कैन ट्राई टू गो टू कनॉट प्लेस, सीपी, बिल्कुल पालिका बाजार के सामने है। टेक एटलीस्ट 3 आवर्स, 3 घंटा लेकर चलो, दिवाली की शॉपिंग कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू गो देयर यू विल फाइंड सो ब्यूटिफुल, हाँ थोड़ा महंगा होता है, फ्रॉम द ब्यूटी प्रोडक्ट्स टू व्हाट यू कॉल एज दी कुर्तास, इवन मतलब कि बॉयज के लिए आपके जितना कुछ है, एवरीथिंग, साबुन,
सोप मतलब वो ऑयल आपका, एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड नाउ दे आर हैविंग थ्री, उन्होंने ऊपर नीचे बना रखा, बहुत ही सुंदर है। आई ऑफन विजिट इट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और आज है अक्टूबर 11, नवंबर 14 से लेकर नवंबर 28 तक, फ्रॉम नवंबर 14 टिल नवंबर 18 यू विल बी हैविंग इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। उसके अंदर आप खादी एंड विलेज एंड कॉयर इनको देख सकते हो। इफ यू आर गोइंग देयर, डू नॉट गो इट ओनली फॉर द फन। ये जो चीजें होती है ना, इनको साथ में देखा करो। वहां पर आपका कॉयर का भी और खादी का भी लगता है। Many global companies are increasingly looking to Indian MSME, SMEs for strategic partnership. जैसे मैंने आपको फैब इंडिया का बताया, दे आर डूइंग इट। छोटी इंडस्ट्रीज के साथ दे आर डूइंग इट एंड दे आर मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग। उसमें प्रॉब्लम, उसमें उनको फायदा क्या होता है, क्योंकि लोकल इंडस्ट्री है, लोकल इंसान काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट को बाहर से जनरेट नहीं करना पड़ता, दे डोंट गिव अ हेवी हाई सैलरी, तो उनका जो कॉस्ट होता है ना वो काफी कम पड़ता है एंड लोकल स्किल्स को यूज कर लिया जाता है। तो दोनों तरफ से दोनों को फायदा होता है, राइट। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, द डाइवर्सिटी ऑफ द इंडियन एमएसएमई सेक्टर, just it has to be read. Maybe you get a question from this, but these tool rooms have been credited to provide at least 10 components for Mangalyaan. अभी हुआ था ना आपका इंडियाज फर्स्ट प्लैनेटरी स्पेस मिशन, चंद्रयान, चंद्रयान 2। इन सब के लिए जो आपकी छोटी छोटी चीजें बनी थी ना, वो कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर से आ। अभी अभी रिसेंटली वी हैव डन दैट ना, अभी तो वो सो रहा है लेकिन हमने किया था ना। The Central Room and Training Center, Bhubaneswar Institute for Design and Electrical Measuring Instrument, Mumbai, in developing several vital component, जो उसके छोटे छोटे components होते हैं, for the cryogenic engine of the launch vehicle, navigational assemblies of lunar orbiter, wheel assemblies for moon launch, ये सब भी उन लोगों ने किया था। अब आप सोच सकते हो कि छोटी इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्री का कितना आपका जो है सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। मींस मंगलयान में कितनी चीजें लगी होंगी, चंद्रयान में कितनी चीजें लगी थी, हम लोगों ने सबने अपने स्टेटस पे लगाया था, लेकिन उनमें वो जो छोटी छोटी चीजें लगी थी, उनमें कहीं ना कहीं ये चीजें देवर मैन्युफैक्चर्ड बाय सम ऑफ दीज एमएसएमईज ओनली। So they are in another way the मतलब कि राइट नाउ अ बूमिंग सेक्टर। अब आते हैं, ये था आपका इंट्रो, अब हम आते हैं उनको हम डिवाइड कैसे करते हैं, मतलब हाउ डू वी, किस चीज को हम बोलते हैं दैट इट इज कॉल्ड एज माइक्रो, इट इज कॉल्ड एज स्मॉल एंड इट इज कॉल्ड एज मीडियम। तो हम एमएसएमई को इन आवर कंट्री, एंड दिस इज अ न्यू वन, पुराने में काफी कम था, वो लैक्स में रहता था। It is important to know how size is defined in this country with reference to MSME. Several parameters can be used to measure the size of business units. मतलब कहने के लिए जो बिल्कुल छोटी सी है वो भी आपका माइक्रो में ही आता है, बट देन हम लोग एक ओवरऑल पैरामीटर क्यों रखते हैं, जब आपको लोन चाहिए, सब्सिडी चाहिए, या आप अपने आप को उसके अंदर रजिस्टर करवाना चाहते हो, तो देयर शुड बी सम क्राइटेरिया, दैट मींस द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड और द कैपिटल इन्वेस्टेड, या ओवरऑल आप कितना टर्नओवर कर रहे हो। टर्नओवर इज द ओवरऑल आप कैपेसिटी आप यूज मतलब कि बना रहे हो, नॉट प्रॉफिट। द डेफिनेशन यूज बाय, ये आप कह सकते हो कि दिस इज वन ऑफ द श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। दिस कैन कम एज 3 मार्कर, दिस कैन कम एज 1 मार्कर इन एमसीक्यू और मैच द कॉलम। The definition used by Government of India to describe MSME is based on investment in plant and machinery and turnover. हमारे यहाँ हम क्या करते हैं,
कितना पैसा हमने लगाया है, हम उसको हिंदी में लागत बोलते हैं. दिस measure seeks to keep in view the socio-economic environment where capital is scarce and labor is abundant. Now, for the micro enterprise, this is the criteria. इस बॉक्स को रटना, रटना मतलब रटना. 1 crore और मैक्स टू मैक्स बाय 5 crore. स्मॉल 5 से 10 crore, सॉरी 10 से 50 crore, and medium 50 crore to 250, but it should not. ये एक उन्होंने क्राइटेरिया दिया है. एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शेयर? उनका कहना है माइक्रो 99.4% शेयर है हमारे यहाँ, मतलब इतने यूनिट्स है. स्मॉल हमारे अभी छोटे 0.5 एंड 0.1, क्योंकि इतना पैसा सबके पास नहीं होता. तो मैक्सिमम हमारे यहाँ माइक्रो मतलब की एंटरप्राइजेस है. The emergence of a large service sector has necessitated the government to include other enterprise, both small scale and related service under the same umbrella. मतलब not only goods, service industry को भी इसमें डाल रखा. Expansion of the small industries, the enterprise was taking place, growing into medium, and they were required to adopt higher level to be in the global. Thus, it was necessary to address the concerns of such enterprises as micro, small, and medium with a single legal framework. 2006 से पहले बहुत सच में ही प्रॉब्लम्स आती थी, अभी भी आती हैं, ऐसा नहीं कि अभी नहीं आती है. प्रॉब्लम क्या होती है कि व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ लोन, व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अपग्रेडेशन, व्हेन यू वांट टू compete at the global level, तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो भाई? तो उसके लिए देयर नीड सर्टेन लीगल प्रोसीजर, और इसीलिए आपका MSMED एक्ट जो है उसको 2006 में बनाया गया था, और उसके अकॉर्डिंग जो आपके एंटरप्राइजेस हैं उनको डिवाइड किया गया था. ये अभी करंटली ये वाला जो है ये करंटली किया गया, पहले दूसरा था. दिस इज द करंट वन, राइट? सो दस द एड्रेस दे हैव ट्राइड टू कि भाई जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो कितनी है. प्रॉब्लम क्या आती है, हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था दैट द वर्कर्स आर वर्किंग इन डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. इफ यू रिमेंबर, ये वाला सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी था ये वाला क्वेश्चन, और ये सेम क्वेश्चन आपके ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में भी था. और ये जो डिसऑर्गेनाइज सेक्टर्स है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे माइक्रो एंटरप्राइज के अंदर आते हैं. तो उनको दे वांटेड टू गिव अ लीगल फ्रेमवर्क, ताकि ये लोग अपने प्रोडक्शन को, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने मतलब कि ओवरऑल एक्सपेंशन करने के लिए दे आर एबल टू. क्योंकि जो बेनिफिट्स आपके बड़ी इंडस्ट्रीज को मिलती थी वो छोटी इंडस्ट्रीज को पहले नहीं मिलती थी, तो उनको भी वो बेनिफिट्स कहीं ना कहीं करने के लिए दीज थिंग्स वर डन. आपको जो लर्न करना है, एक है दिस वन और दूसरा है व्हेन इट वाज इनएक्टिव. डिफरेंस बिटवीन विलेज एंड कॉटेज. विलेज होता है एनी इंडस्ट्री विच इज लोकेटेड इन अ रूरल एरिया which produces goods, renders service with or without use of power, in which the capital investment per head or artisan or worker is specified by the central government time to time. मतलब विलेज इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग किसको बोलते हैं? तो वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको बताए, लेकिन विलेज इंडस्ट्री वो है जो रूरल एरियाज में होती है. वेरस कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं जो घरों के अंदर होती है. विलेज इंडस्ट्री है प्रॉपर एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, और कॉटेज होता है जो घरों के अंदर भी हो सकता है. दे कैन बी इन दी हाउस ऑल्सो. दे आर ऑल्सो रूरल इंडस्ट्री और ट्रेडिशनल.
but they don't have any capital investment criteria. And this is because cottage industry हमारे जो घर के अंदर भी होते हैं. एंड रूरल का मतलब है प्रॉपर एक इंडस्ट्री, एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इन अ रूरल एरिया. दैट इज अ डिफरेंस. अगर मैंने अपना एक फैक्ट्री एक गांव में खड़ा किया तो मेरा विलेज इंडस्ट्री है, और मैं अपने घर में ही उसको कर रही हूं तो वो मेरा जो है कॉटेज इंडस्ट्री है. फिरोजाबाद, नेक्स्ट ईयर 12th स्टैंडर्ड में इंग्लिश में आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉ स्प्रिंग. उसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अगर आप फिरोजाबाद के बारे में पढ़ते हो तो फिरोजाबाद इज द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री. एंड इफ यू गो देयर, अगर आप वहां पर जाओगे, हर एक घर में, अगर वहां 100 घर है तो 100 के 100 घरों में बैंगल मेकिंग बनती है. दे आर ऑल कॉटेज इंडस्ट्रीज. वेयर इज देयर यू कैन ऑल्सो फाइंड अदर, जो लकड़ी का सामान वगैरह जो बनाते हैं वो भी है, लेकिन वो प्रॉपर आपके छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे से वर्कशॉप्स हैं, तो दे आर कॉल्ड एज रूरल इंडस्ट्रीज. राइट. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ एमएसएमई? स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं इन सबको कहीं ना कहीं सपोर्ट सिर्फ छोटी इंडस्ट्रीज करती हैं. Some of the larger industries may be having their small industries under their own name, but most of them जो है वो दूसरों से करवाते हैं. MSME in India enjoy a distinct position in view of their contribution to socio-economic development. It emphasizes on the integral part. Development prevents migration, क्योंकि अगर वही इंडस्ट्रीज है तो आपको बाहर आकर काम करने की जरूरत नहीं है. वहां का जो लोकल स्किल है, वो वहां जो लोकल लोग हैं उनकी इनकम इनइक्वालिटी, इन सबको आप कर सकते हो. In fact, promotion of MSME and rural industrialization has been considered by government as a powerful instrument for realizing the twin object of accelerated industrial growth and creating additional productive employment potential in rural and backward area. इवन दो बेटा बैकवर्ड एरिया के अंदर बहुत सारे आपके, मतलब कि देर आर स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स लाइक आपका नरेगा, नेशनल फूड फॉर वर्क डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री रोजगार योजना. लेकिन ये जो एमएसएमई के अंदर ही आपके प्रधानमंत्री के जो बड़े सारे योजना है, यू कैन चेक ऑन नीति आयोग, मतलब नीति आयोग के अगर आप उसमें जाओगे वेबसाइट पर, यू कैन सी. तो दे अंडर, इसी के अंडर दे अलाउ यू टू सेट स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज. अगर इंडस्ट्रीज होंगी तो इंडस्ट्री तो सेट होंगी होंगी, रूरल एम्प्लॉयमेंट भी होगा. The contribution of these industries to the balanced regional development of our country is noteworthy. Small industries in India account for 95% of the industrial unit in the country. आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जितनी बड़ी, अभी आपने चंद्रयान का पढ़ा, आपने इनका पढ़ा, तो जो ये जितनी आप जो, मतलब कि वॉट एवर यू आर वियरिंग, वॉट एवर यू आर ईटिंग, वॉट एवर यू आर डूइंग, इनमें जो भी चीजें यूज होती है ना, स्मॉल इंडस्ट्री से ही बिग में जाती. दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज यहाँ पैसा कम है, कैपिटल भी आपका कम है, बट जो लेबर्स होते हैं ना, दे आर वर्किंग. इनमें आपके ऑटोमेटेड मशीन्स बहुत कम जगहों पे होते हैं. इवन अगर मशीनों पर भी काम करते हैं तो वो इंसान ही काम करते हैं. सो दे आर मोर लेबर इंटेंसिव एंड लेस कैपिटल इंटेंसिव. मतलब हम जो पैसा लगाते हैं वो कम होता है, और लेबर्स इसमें ज्यादा काम करने से क्या होता है, उनको भी पैसा मिल जाता है और हमें पैसा ज्यादा लगाना नहीं पड़ता. देन दे आर सप्लाइंग रेडीमेड गुड्स. होजरी, होजरी मतलब आपके जितने भी मतलब कि अंडर गारमेंट्स वगैरह होते हैं, वो आपके सॉक्स, इन सबको हम लेकर आते हैं. स्टेशनरी, पेन पेंसिल सब कुछ, सोप एंड डिटर्जेंट, डोमेस्टिक यूटेंसिल, लेदर, प्लास्टिक, रबर, वुड, प्रोसेस फूड, वुड एंड स्टील फर्नीचर, पेंट, वार्निशेस, सेफ्टी मैचेस.
इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, टीवी, मतलब सब कुछ, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चरल टूल, सेवरल अदर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, प्लस हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये एक अलग है। मतलब ये भी है और हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम भी अलग है। So they are all the one who are adding value not only to the industries but also to the export. They produce simple products using simple technology. जहां पैसा कम, लेबर हम यूज करते हैं, दे कैन बी सेट अप एनीवेयर, कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इजी होता सेटअप, इंडस्ट्री इजीली सेटअप कर सकता है, एंड ऑन द अदर हैंड इट हेल्प्स इन द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। भाई हम मतलब कि अर्लियर वी यूज टू स्टे इन दिलशाद गार्डन, तो हमारा जो पड़ोसी था, कि उनका जो था, देवर हैविंग द धागा बनाने की फैक्ट्री थी, थ्रेड मेकिंग, दे यूज टू प्रोड्यूस इन द नेम ऑफ अमीटो। बेसिकली वो लोग थे कानपुर के रहने वाले थे, तो कानपुर में उनकी छोटी सी इंडस्ट्री थी। तो नेचुरल है कि आप इसको कहीं पर भी शुरू कर सकते हो विद लेस कैपिटल, और धीरे 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 आप इसको ऊपर लेकर जा सकते हो। और वंस यू फील की योर कंपनी, योर मतलब कि एंटरप्राइज इज सेटअप, तो आप उसको कंपनी का फॉर्म दे सकते हो। दस ये एक पूरा चेन बनता है। MSME provides ample opportunity for entrepreneurship. जितने भी आपके छोटे बिजनेसमैन है, we call them as entrepreneurs, क्योंकि उनका उसमें ना कोई हम, we are not using the money of others, हम अपना दिमाग, अपनी अपने टैलेंट्स, अपने बिजनेस आइडियाज को वी कन्वर्ट इट इनटू व्हाट वी कॉल एज अ मतलब की बिजनेस। उस दिन आपको जब मैंने स्टार्ट किया था, तो आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ दैट जीवाजी, आई थिंक, मतलब कि वो पिकल, दैट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। अ पिकल इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन इन ऑल ऑफ आवर होम्स, लेकिन उसको एक बिजनेस का रूप देना। एंड नाउ सी, when you are preparing 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo for your home, and when you are preparing 500 kilo for others, there is always a difference, है ना? लेकिन अपने उस चीज को दिमाग लगाकर उसको चैनलाइज करना, अपने स्किल को चैनलाइज करना, इज entrepreneurship. It also enjoys the advantage of low cost, क्योंकि लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज होती हैं, लेबर ओरिएंटेड होता है, एंड ऊपर के जो खर्चे होते हैं वो भी आपका कम होता है। मोर ओवर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग लॉट्स ऑफ सब्सिडीज टू देम। अगर आप लोग मतलब कि इफ यू आर देयर इन द रूरल एरिया, तो आपको काफी मतलब कि सब्सिडी मिलता है। उससे क्या फर्क पड़ता है कि जो आपका इंश्योरेंस है, या फिर आपका रेंट है, या फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो खर्चे, रॉ मटेरियल का खर्चा, ये काफी कम पड़ जाता है। यू मे बी बाइंग वन व्हाट यू कॉल एज से, आप कोई भी एक गारमेंट खरीदते हो, कोई भी एक गारमेंट खरीदते हो, ठीक है, यू मे बी बाइंग इट फॉर से, मतलब एक वो कर रही हूँ, ओवरऑल कर रही हूँ, दैट वी बाय इट फॉर 700 रुपीज, आप उसको खरीदते हो 700। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट गारमेंट? इट विल बी समवेयर अराउंड 100 रुपीज। और उसमें भी वो जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो अपना जो मतलब कि व्हाट वी कॉल एज, ही कैन टेक द प्रॉफिट। तो आप सोचो कितना फर्क है, क्योंकि उनको जो है, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ एक्सपेंसेस, ड्यू टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, क्विक एंड टाइमली डिसीजन कैन बी टेकन। कि आपको बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द टाइम द पीपल हु आर देयर आर सोल, घर के ही मेंबर्स होते हैं, इधर दे आर हिंदू फैमिली, या फिर आपके जितने भी आपके पोचमपल्ली वगैरह जो मैंने आपको बताया, ये जो पोचमपल्ली वगैरह है, दे आर ऑल बिल्कुल आपके
उसमें पार्ट मतलब हिंदू बिजनेस में, क्योंकि ये बहुत सालों पहले आपका जो है देवर एस्टैब्लिश्ड, या फिर दे आर ऑल इन द सोल। और इसीलिए क्या होता है, जो डिसीजन लेने होते हैं वो भी आपके खुद ही हो जाते हैं। तो दीज आर द बेनिफिट्स। नाउ let us come to the problems they face. First, भाई प्रॉब्लम्स ये है कि इंडस्ट्रीज छोटी है ना, तो सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, किसी भी सच्चाई में जितने आप छोटे हो उतना आपका कंपटीशन ज्यादा है, बिकॉज you are not able to sell your products and that price where the others are selling. You may be good, but you may not be having the managerial technology, you may not be having the infrastructure facilities, you may not be having connection जिससे कि आपका सामान सीधा ग्लोबल मार्केट में चला जाए, आपको किसी के थ्रू भेजना पड़ता है। एंड इफ यू आर इवन सेंडिंग, आपको फॉर्मेलिटीज नहीं पता होती है, आपके पास उतना फाइनेंस नहीं होता है। तो देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट यू विल फेस इफ यू आर देयर इन द स्मॉल बिजनेस। बट अगर आप ओवरकम करते हो, देन यू कैन डेफिनेटली बी इन द यूनिकॉर्न ऑल्सो। आप उनमें से हो सकते हो जो 100 करोड़ को क्रॉस भी कर सकता है। देर आर सो मेनी स्टार्टअप्स जो यूनिकॉर्न बने हैं। ऑल द स्मॉल बिजनेस लाइक आपका जो बोट है, वो क्या था, दैट केम अंडर एमएसएमई ओनली। आपका वो एमएसएमई के अंदर ही आया था। फर्स्ट, फाइनेंस। One of the severe problems faced by MSME is of non-availability of finance for carrying out the operations. वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड ऑफ विथ मेनी प्रॉब्लम, मतलब कि वो बैंक जिसके लिए स्पेसिफिक बैंक सेटअप किए लाइक सिडबी और नेबार्ड, स्टिल many of the units in the small sectors lack the credit worthiness. भाई अब बैंक से लोन लेने के लिए ना हमें पता तो होता नहीं है। अभी रिसेंटली आई टोल्ड यू, वन ऑफ योर क्लासमेट्स के घर में ही था। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती। वी डोंट नो द फॉर्मेलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अ रूरल पर्सन मे नॉट बी नोइंग कि उसको पिछले 3 साल का आईटीआर भरना है। उसको ये नहीं पता होता कि ही और शी हैज टू मेंटेन द करंट अकाउंट इन द, तो दे एक्चुअल में व्हेन दे गो फॉर द बैंक, मतलब कि उसमें जाते हैं तो उनको मिलता ही नहीं है। दे डोंट गेट इट। जो आपके लार्ज होते हैं दे कैन गो फॉर द कैपिटल मार्केट, शेयर जा सकते हैं, डिबेंचर जा सकते हैं, बॉन्ड जा सकते हैं, लोन फ्रॉम बैंक जा सकते हैं। लेकिन जो ये छोटे बिजनेस होते हैं, दे आर नॉट एबल टू गो एनीवेयर बिकॉज दे डोंट हैव द फॉर्मेलिटीज। अभी मैं रिसेंटली मैं बता रही हूँ, व्हेन आई रिसीव, मैंने वहां एमएसएमईडी में बात किया था, ईस्ट दिल्ली की जो मतलब की ओनर है, शी इज माय मदर्स फ्रेंड। तो उन्होंने कहा था कि आपको कोई किसी को चाहिए तो मैंने उन्हें बोला था कि प्लीज सेंड द डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए। यू वोंट बिलीव, उन्होंने लिखा उसके अंदर दैट दे रिक्वायर द आईटीआर ऑफ 3 years, दे रिक्वायर द पैन कार्ड, आधार कार्ड, एंड वो तो चलो कोई बात नहीं। देन दे सेड द करंट अकाउंट की आपके पास पूरी होनी चाहिए। अब जिसके पास ये सब चीजें नहीं होगी वो कहाँ जाएगा? So, as a result, they heavily depend on local financial resources and are frequently the victims of exploitation. These units frequently suffer from lack of adequate working capital. उनके पास या तो पैसा होता नहीं है, उनका सामान बिकता नहीं है, एंड बैंक जो है दे डोंट लेंड टू देम। इस वजह से भी एक प्रॉब्लम है जो अभी आपको मैंने बताया। दिस इज द रियल मतलब की सिनेरियो, और ये अभी 2 दिन पहले हुआ था। रॉ मटेरियल, नॉर्मल में क्या होता है कि जब हम लोग जानबूझकर अपना बिजनेस बनाते हैं, तो नॉर्मली हम अपने बिजनेस को उस जगह लगाते हैं जहां हमें इजीली रॉ मटेरियल मिल जाए। लेकिन कई बार हम कोई ऐसा सामान बना रहे हैं जिसका रॉ मटेरियल आपके आसपास में नहीं मिलता है, आपको दूसरे शहर से, दूसरे स्टेट से लाना पड़ता है। उसमें देयर माइट बी फर्स्ट ऑफ ऑल डिले, दूसरा द कॉस्ट में बी ओवर,
Normally the raw materials are not available, they have to compromise on the quality or have to have a pay a high price to get good quality materials. और ये लोग कितना खरीदते हैं रॉ मटेरियल्स कंपेयर टू अ बिगर यूनिट? कम खरीदते हैं। और एक इकोनॉमिक का रूल होता है, इकोनॉमिक्स का एक रूल होता है, व्हाट वी कॉल एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हम उसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी कि जितना बड़े स्केल पर आप सामान खरीदोगे उतना आपका कॉस्ट कम होगा। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, आप एक शादी, मतलब कि यू वांट टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट, ठीक है? अगर आप कहते हो मेरे इवेंट में 100 लोग आएंगे, तो द होटल विल चार्ज यू 1000 रुपीज पर पर्सन। अगर आप कहते हो मेरे इसमें 500 आएंगे, तो दैट विल चार्ज यू 700 रुपीज पर पर्सन। द रीजन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जितने लार्ज स्केल पर आप सामान खरीदते हो उतना आपका कॉस्ट कम होता है। बट ये तो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, ये तो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग खरीदते हैं। तो देन देर इज नॉर्मली स्केर्सिटी ऑफ द मटीरियल, दे कैन नॉट स्टोर इट। कई ऐसी चीजें होती है लाइक मेटल, केमिकल, एक्सट्रैक्टिव, तो कई बार देर इज मतलब की स्केर्सिटी। That means waste of production capacity for the economy and loss for further units। अगर उनके पास सामान नहीं है तो वो उस चीज को नहीं बना पाती। मैनेजरियल स्किल्स इन कंपनीज, यू कैन अपॉइंट प्रॉपर मैनेजर्स, पैसा दो और अपॉइंट करो। बट इन MSMEDs नॉर्मली दे आर ऑपरेटेड बाय सिंगल पर्सन, जिसके पास जरूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट है तो वो मैनेजरियल होगा। देर इज ऑलवेज अ डिफरेंस। बिजनेस करने के लिए और करवाने में बहुत फर्क होता है। मेनी ऑफ द स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स पोसेस साउंड टेक्निकल नॉलेज। हमारे जितने भी आईटी के कितने सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो स्टार्ट तो हो जाते हैं लेकिन वो चल नहीं पाते। क्यों? दे आर स्टार्टेड बाय आई मतलब कि आईटी प्रोफेशनल्स, they are started by IITs, they are started by people who are very talented। भाई दिमाग से सामान बन सकता है, लेकिन जो मार्केटिंग होती है ना, वो आपका दिमाग से नहीं बन। दे कैन नॉट मैनेज का मतलब है देर आर सो मेनी फंक्शंस, वो नहीं कर पाते। दे कैन बी टेक्निकली साउंड बट नॉट मैनेजरियली साउंड। इंडिया में ऐसे बड़े सारी कंपनी स्टार्ट हुई थी। नाउ आई थिंक मेनी ऑफ देम आर नॉट इवन एग्जिस्टिंग, एंड द रीजन वाज चीजें अच्छी थी, मतलब कि सब कुछ अच्छा था। बट हाई लेवल पर जब आप ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन कर रहे हो ना, आपके पास मैनेजरियल स्किल होना भी बहुत जरूरी है। यू शुड नो हाउ टू मार्केट योर प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट जो है वो मतलब कि ये है, और आप अपने प्रोडक्ट को बता रहे हो ये, दिस इज मार्केटिंग। अगर आप वेब सीरीज देखते हो या फिर आप मतलब कि इफ यू आर वाचिंग दी व्हाट यू कॉल एज एनी सास बहू सीरियल, एनी सीरियल, आपने रियल में उसके सेट्स देखे हैं? एनी वन? यू कैन रेज योर हैंड। एनी वन हु हैज सीन द सेट्स ऑफ द दीज मतलब की सीरीज? गुड। ये जो सेट होते हैं ना, ये सेट ही नहीं होते हैं। मैं बाग मतलब कि आई वेंट टू फिल्म सिटी बॉम्बे में। तो बॉम्बे के फिल्म सिटी में मैं गई, एंड एक बगीचा था, एक बगीचा था, एंड बगीचे में एक ऐसा दरवाजा था, ऐसा एक दरवाजा था, ऐसा। एंड दे सेट कम, आपको हम बागबान के उस घर में ले जाते हैं जहां पर सलमान खान मतलब कि अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी को वो घर वापस करते। और जैसे ही उसे खोला वहां कुछ नहीं था।
दिस इज वेयर मार्केटिंग इज। आई हैव सीन, छोटा सा कमरा होता है, छोटा मतलब छोटा, मतलब आपके घर के किसी भी छोटे से सबसे छोटे कमरे जितना होता है, दे अरेंज इट इन दैट वे। और आपको फोकस पूरा का पूरा, दैट इज ओनली द कैमरा जो ऐसा दिखाता है। एंड समटाइम्स दे टेक अ बिग हाउस, आप देखना सबके सेट एक जैसे होते हैं, बट एक स्मॉल इंडस्ट्री ऐसा कैसे करेगा? एक स्मॉल इंडस्ट्री उन चीजों को नहीं कर सकता। सो फॉर देम मैनेजरियल एंड मार्केटिंग जो होता है, दैट इज अ चैलेंज। मार्केटिंग इसी को बोलते हैं, मतलब आपके पास ये है तो आप ये दिखा रहे हो। Effective marketing requires thorough understanding of the customer's need. Sometimes it is a weaker area, क्योंकि उनके पास वो तो मिडिल मैन को दे देते हैं, और मिडिल मैन ने जो पैसा लिया वो दे देते हैं। समटाइम्स दे मे नॉट बी गिविंग द कंप्लीट पेमेंट ऑल्सो, and that is why, and they don't have the infrastructure also, as I told you. Quality, बिकॉज उनके पास ना तो एडिक्वेट मैनेजरियल स्किल्स है, ना ही उनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डालने के लिए पैसा है। तो दे मे नॉट बी, उनको तो सस्ती चीज, मतलब जिसको कहते हैं ना टिकाऊ और बिकाऊ, वो बनाते हैं। So they do not have adequate resource to invest in quality research, standard of industry. They don't have the upgradation. तो कई बार जो क्वालिटीज होते हैं, दे आर नॉट एट द ग्लोबल स्टैंडर्ड। हिंदुस्तान की बनी चीजें और बाहर की बनी चीजों में बहुत फर्क इसीलिए ही होता है। कैपेसिटी, मतलब जो उनके पास है, चाहे वो पैसा, चाहे वो मशीन, चाहे वो लेबर, उनको वो पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ मार्केटिंग स्किल्स, लैक ऑफ डिमांड। मेनी फर्म्स हैव टू ऑपरेट बिलो फुल कैपेसिटी। कई बार इसकी वजह से देयर कंपनीज आर शट डाउन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टुडे ग्लोबल कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। पहले लोग, आप मानोगे नहीं, आप मानोगे नहीं, पहले लोग जो है, इफ यू सेड कि आई बॉट इट फ्रॉम खादी, तो आपकी शक्ल देखते थे। आज खादी को कॉम्पीट करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ ऐसे, मतलब छोटे ब्रांड्स हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, एंड दीज ब्रांड्स आर समवेयर, कहीं ना कहीं ये ग्लोबल कंपनीज हैं जिन्होंने उनको सेट किया। तो इन आपस में ही ये जो कंपनीज है, और एट द ग्लोबल लेवल दे आर नाउ हैविंग द कंपटीशन। The MSMEs are not without fear, especially in the context of globalization. क्योंकि MNCs जो है, they are which are giant in number terms of their size and business volume, वो पैसा खूब लगाते हैं। प्लस मीडियम एंड, इनसे जो बड़े, माइक्रो से बड़ा मीडियम है, मीडियम से बड़ा लार्ज है, इनसे भी इनको जो है खतरा है। सो दीज आर सम ऑफ द जेन्यून प्रॉब्लम। इनमें से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी आप पढ़ोगे बाद में, the government of India has taken many steps to, combat these problems. Like ये तो आपका entrepreneurship है। Some of the steps they have taken, but still there are many problems which we have to address. So that's the very first part, what we call as MSMED, that is micro, small, medium enterprise and entrepreneurship. Entrepreneurship को हम लोग next class पे start करेंगे, right?